डेंटल फेक पेन क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को समझेंगे। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि दांतों में समस्या नहीं होती है पर फिर भी दांत में दर्द होता है। रीज़न को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी मन में अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। डेंटल फेक पेन क्या होता है? डेंटल फेक पेन को हम लोग दूसरे शब्दों में फैंटम पेन भी बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग रिफर्ड पेन भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दांतों में कोई दर्द जैसी स्थिति बनी हुई है बहुत ही लंबे समय तक, लेकिन ऐसा होता है कि इसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके दांतों में ही समस्या है तभी आपके दांत में दर्द होंगे। आपको आपकी बॉडी में कोई समस्या होगी तो भी ये दर्द हो सकता है, या फिर आपके जो आसपास का जो माउथ के अगल बगल का एरिया जैसे कान है, नाक है, मुंह है या फिर साइनस है, सर है, इन सारी चीज़ों में से कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भी ये पेन जो है वो हो सकता है। तो ऐसा दर्द जो कि रीज़न कोई और होता है लेकिन दर्द अगर दांतों में दिखाई देता है या दांतों में हमेशा से बना रहता है तो इसी को हम लोग डेंटल पेन या फिर फैंटम पेन भी बोलते हैं। वीडियो में हम लोग ये एक एक करके रीज़न पहले समझते हैं कि कौन कौन से रीज़न होते हैं फेक पेन उत्पन्न होने के। तो सबसे पहले अगर आपके जबड़े में या फिर आपके जबड़े की जो नसें होती हैं वहाँ पे अगर कोई, तो इसका जो पेन होता है वो आपके दांतों में बन सकता है और इसकी वजह से आपको हमेशा ये लगेगा कि आपके दांत में दर्द हो रहे हैं। बट एक्चुअल वो जो दर्द होता है वो आपकी नसों से उत्पन्न होने वाला दर्द है। उसमें दांत में दर्द जो है वो नहीं होता है, बट ऐसा महसूस होता है कि दांत में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि अगर मसूड़े में कोई समस्या हो रही होगी तो उससे दांतों में भी दर्द हो सकता है। इस पेन में रेफर्ड जो है वो पेन महसूस होता है, मतलब समस्या जो है वो कहीं और होगा और दर्द जो है वो कहीं और होने लगता है। थर्ड रीजन जो होता है वो डेंटल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि आपके मुंह में कोई ना कोई दांत जो है वो बहुत लंबे समय तक सड़े हुए हों, दांत के अंदर जो है वो मवाद बन रहे हों या दांत में बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शन जो है वो विकसित हो रहे हों। तो अगर कहीं एक दांत में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा तो उससे ये हो सकता है कि ये पेन रेफर होकर के और भी अन्य दांतों को दर्द महसूस करा सकता है। और एक और रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपके शरीर में कहीं और पे भी अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे कि अगर आपकी आंख में दर्द हो रहा होगा या सर में दर्द हो रहा होगा, कान में दर्द हो रहा होगा, तो इन सारे रीजन्स की वजह से भी ये दांतों में पेन जो है वो महसूस हो सकता है और ये पेन जो है बहुत लंबे समय तक महसूस करा सकता है, जिसके लिए आपको कई सारे मेडिसिन जो है वो भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ये डेंटल पेन जो है वो अक्सर दिखाई देते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें कि दांतों में आपकी किसी भी तरीके की कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी आर्टरीजन, कोई भी जो है वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन नहीं हुए हैं, कोई आपको कैरीज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली पेन जो है वो आपको बताते हैं, वो पेन की हिस्ट्री लेके आते हैं। लेकिन ये कंडीशंस जो है वो आप तभी जान सकते हैं जब उनकी प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन अगर आप कर लेते हैं तभी। इसमें मुख्यतः जो है वो पेशेंट जो है वो समस्या ये बताएंगे कि उनके मसूड़े में हमेशा लंबे समय तक स्वेलिंग बनी हुई रहती है, दांतों में कंटिन्यूसली दर्द होते रहता है। ये दर्द जो है वो कभी कभार ठीक हो जाता है, फिर अगर वो कोई और एक्टिविटी करते तो ये दर्द जो है वो अचानक से बढ़ने लगता है। तो ऐसी अगर कोई समस्या आपको दिखती है तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जा करके अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं और पता करें कि आपको दांतों में ही एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हो सके और इसका फ़ायदा उठा सके और ये समझ सके कि रियल में ऐसी प्रॉब्लम होती हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।